वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 412 और 412 पेज के ऊपर 110 नंबर का शीर्षक है, मनुष्य मात्र को भक्ति और ज्ञान का अधिकार। मुख्य शीर्षक है। यच्च यावत जितने भी मनुष्य है, चाहे वो कहीं पर भी रहने वाला हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, ठीक, और पुरुष हो, स्त्री हो, तृतीय हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए अधिकार है। किस बात का? भक्ति और ज्ञान का। ठीक है, गरीब हो, श्रीमंत हो, दुबला हो, पतला हो, जाड़ा हो, कोई भी हो, यच्च यावत मनुष्य को। हाँ, वही चला। अब उस शीर्षक के अंतर्गत छोटा शीर्षक है, अंत्यजादी मनुष्यन को तत्व ज्ञान का अधिकार। अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत है। तो अंत्यजादी जो मनुष्य है उनका भी तत्व ज्ञान में क्या है? अधिकार है। अंत्यज, अंत्यज मतलब चारों वर्णों से भिन्न है कि नहीं? दो वर्णों के संकर से उत्पन्न हुए, जो किसी वर्ण में नहीं माने जा सकते, ऐसे लोगों को कहते हैं क्या? अंत्यज। तो जन्मांतर संस्कार थे, पीछे किसी का जन्म का संस्कार रहेगा, पुण्य रहेगा, तो जन्मांतर संस्कार थे अंत्यजादिकन को भी जिज्ञासा हो जावे तो पौरुषे वचनते तिनको भी ज्ञान होए के कार्य सहित अविद्या की निवृत्ति रूप मोक्ष हो गए। ठीक, किसी जन्म के पुण्य का उदय हुआ हो और जिज्ञासा हो गई, ब्रह्म जानने की इच्छा हो गई, है कि नहीं? फिर वह व्यक्ति भी पौरुषे वचनते, वैदिक वचन को छोड़ दीजिए, उपनिषद वगैरह, किंतु जो पुरुषकृत ग्रंथ है, ऋषि मुनिकृत ग्रंथ है, साधु संतकृत ग्रंथ है, उनका अध्ययन तो वो व्यक्ति भी कर सकता है। और उनके वचन से तिनको भी ज्ञान होकर क्या होता है? मोक्ष हो जाता है। अर्थात अविद्या और अविद्या का कार्य की निवृत्ति रूप मोक्ष हो जाता है। कार्य से अविद्या की निवृत्ति रूप मोक्ष हो गए। याते देव असुरन की नाई, जैसे देवता लोगों को कुछ ज्ञान हुआ, कुछ असुरों को भी हुआ है भूतकाल में, उसी प्रकार सकल मनुष्यन को तत्व ज्ञान का अधिकार है। ठीक, आत्मस्वरूप के यथार्थ ज्ञान को तत्व ज्ञान कहे। तत्व ज्ञान मतलब क्या? अपने आत्मस्वरूप का यथार्थ ज्ञान, उसको ही कहते हैं क्या? तत्व ज्ञान। आत्महीन कोई शरीर होवे तो ज्ञान का अनधिकार होवे। यदि किसी शरीर में आत्मा नहीं हो, है कि नहीं, तब तो वह ज्ञान का क्या हो जाएगा? अनधिकारी। किंतु जिस शरीर में आत्मा है वो सभी, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, उसका ज्ञान प्राप्त करने का क्या है? अधिकार है। अपने घर में जाने को कौन रोक सकता है? अपना स्वरूप आत्मा तो अपना घर है ना। याते आत्मज्ञान का, ज्ञान की सामर्थ्य मनुष्य मात्र में है। लग गया? परंतु तत्व ज्ञान में दैवी संपदा को अपेक्षा पूर्वक मनुष्य मात्र को भगवत भक्ति और तत्व ज्ञान के अधिकार का निर्धार। ठीक है, यद्यपि मनुष्य मात्र को अधिकार है, किंतु जिस व्यक्ति को तत्व ज्ञान प्राप्त करना है उसमें दैवी संपत्ति तो चाहिए ना। संपत्ति दो होती है, दैवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति। तो आसुरी संपत्ति वाले को ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि उसका अंतःकरण मलिन है। तो दैवी संपदा को अपेक्षा, दैवी संपदा की अपेक्षा है तत्व ज्ञान में, और अपेक्षा पूर्वक मनुष्य मात्र को भगवत भक्ति और तत्व ज्ञान के अधिकार का निर्धार। देखिए, जा शरीर में दैवी संपदा होवे ताकू तत्व ज्ञान होवे, आसुरी संपदा में तत्व ज्ञान होवे नहीं। लग गया? बोलेंगे दैवी संपत्ति कौन है? तो वो दे रहे। और सर्वभूतन में दया, दैवी संपत्ति की मुख्य बात बता रहे। दया करना, क्षमा, सहनशीलता, क्षमा कर देना किसी को अपराध की, ये सहन करना, सत्य बोलना, सत्य रहना, आर्जव, सरलता, अंतःकरण की, कुटिलपना जिसके अंदर नहीं है, संतोष, समाधान, संतोषाधिक दैवी संपदा का संभव ब्राह्मण में है। लग गया? और इन सबके विपरीत वो होती है, वो क्या है? आसुरी संपत्ति।
और क्षत्रिय का प्रजापालनार्थ प्रवृत्ति धर्म होने से ब्राह्मण से किंचित न्यून दैवी संपदा संभव है। क्षत्रिय में भी दैवी संपदा होती है किंतु ब्राह्मण से कम होती है, क्योंकि प्रजा का रक्षण करने के लिए उनको बहुत सारे धर्म करने पड़ते हैं। हिंस्र पशु की क्या हिंसा करनी पड़ती है। ब्राह्मण से किंचित न्यून दैवी संपदा संभव है। धर्म बुद्धि से प्रजा संरक्षण के अर्थ दुष्ट प्राणी की हिंसा भी अहिंसा है। समझ में आया क्या? धर्म बुद्धि से काम कर रहा है, प्रजा का संरक्षण करना है कि नहीं? तो प्रजा संरक्षण करने के लिए यदि कदाचित दुष्ट किसी प्राणी की हिंसा करना पड़ी तो वो हिंसा भी क्या हो जाती है? अहिंसा। नहीं तो ऐसा थोड़ी है संरक्षण करता बैठा है गांव के बाहर और उस रास्ते से गांव के तरफ एक कोई सिंह या व्याघ्र कोई जा रहा है, पता है गांव में जाएगा तो बहुत लोगों को खा जाएगा, तो भी यदि वो कहेगा कि नहीं 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 हिंसा नहीं करनी चाहिए तब उसको पाप लगेगा। नहीं मारेगा तो, और मारेगा तो या उसको भगा देगा तो पुण्य लगेगा। मारेगा तो हिंसा भी अहिंसा है। लग गया? चलिए, या तो दैवी संपदा का असंभव नहीं, किंतु क्षत्रिय में भले न्यून हो दैवी संपदा किंतु अत्यंत अभाव दैवी संपदा का क्षत्रिय में ऐसा नहीं है। या तो दैवी संपदा का असंभव नहीं। तथा वैश्य का भी कृषि वाणिज्य आदि शरीर व्यापार, कृषि खेती व्यापार शरीर व्यापार क्षत्रिय से अधिक होने से आत्मविचार में अवकाश का असंभव होने से आत्मविचार करने के लिए समय नहीं मिलता है। किसको? वैश्य को, क्योंकि अधिक व्यापार करना पड़ता है ना। अवकाश का असंभव होने से ताकू सामर्थ्य का क्या है? असंभव है। तथापि कितने भाग्यशाली, कोई कोई भाग्यवान हो वैश्य भी व्यापार करता। भाग्यशाली वैश्यन को शारीर व्यापार विना ही इतनी संपत्ति कमा के रखी है तो उनको बहुत ज़्यादा कोई कष्ट करने की जरूरत नहीं है। तो शारीर व्यापार बिना ही सकल व्यवहार का निर्वाह होवे है, सब काम उसका चल सकता है। तिनको दैवी संपदा का लाभ रूप सामर्थ्य संभव है, उसमें दैवी संपदा प्राप्त हो सकती है। और जिसमें दैवी संपदा है उसमें ही सामर्थ्य है ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का। लग गया जी? दैवी संपदा का लाभ रूप सामर्थ्य संभव है। और जिन आचार्यों के मत में क्षत्रिय वैश्यन को संन्यास का अधिकार है कि नहीं? क्षत्रिय संन्यास का अधिकार कुछ आचार्यों के मत में केवल ब्राह्मण को है, कुछ आचार्यों के मत में क्षत्रिय वैश्य को भी है। और जिन आचार्यों के मत में क्षत्रिय वैश्य को संन्यास का अधिकार है तिनके मत में तो अनायास्ति ही दैवी संपदा संभव है। कोई क्षत्रिय वैश्य हो, उन्होंने संन्यास लिया तो दैवी संपदा ही जाएगी फिर। और चतुर्थ वर्ण में तथा अंत्यजादिकन में, चतुर्थ वर्ण मतलब शूद्र और अंत्यजाति उससे भी भिन्न, अंत्यजादिकन में यद्यपि दैवी संपदा दुर्लभ है तथापि कर्म का फल अनंत विध है। कर्म का कोई एक फल थोड़ी है, अनंत प्रकार का है। किसी को जन्मांतर के कर्म ते दैवी संपदा का लाभ हो ही जावे। किसी पीछे के कर्म का उदय हो जाता है, जन्मांतर के संस्कार जागृत हो जाते हैं, दैवी संपदा हो भी सकती है किसी शूद्र में भी, अंत्यज में भी। दैवी संपदा का लाभ हो ही जावे तो पुराणादिकन के विचार थे चतुर्थ वर्ण को और भाषा प्रबंध आदिकन के श्रवण थे। भाषा प्रबंध मतलब भाषा ग्रंथ, अर्थात ऋषि मुनि ने लिखे हुए ग्रंथ, वेद से भिन्न। भाषा प्रबंधादिकन के श्रवण थे अंत्यजादिकन को भी भगवत भक्ति और तत्वज्ञान के लाभ द्वारा मोक्ष का लाभ निर्विघ्न हो गए। मोक्ष का लाभ उनको भी प्राप्त हो सकता है। लाभ द्वारा मोक्ष का लाभ निर्विघ्न, विघ्न रहित हो गए। इस रीति से भगवत भक्ति और तत्वज्ञान का अधिकार सकल मनुष्य को है। इस रीति से भगवत भक्ति और तत्वज्ञान का अधिकार सकल मनुष्य को है, यह शास्त्र का निर्धार है, निश्चय है, निर्णय है। होगा इतना? आगे चलिए। तत्वज्ञान थे स्वहेतु अज्ञान की निवृत्ति विषय शंका समाधान। अब तत्वज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होती या नहीं होती है, इस प्रकार की शंका समाधान। क्यों शंका? कि अज्ञान कारण है,
और तत्व ज्ञान कार्य है। तो कार्य अपने कारण का नाश कैसा करेगा, ये शंका। तत्व ज्ञानते स्व हेतु, स्व तत्व ज्ञान, उसका हेतु कौन, अज्ञान, उस अज्ञान की निवृत्ति के बारे में शंका और समाधान। आगे, अज्ञान के कार्य अंतकरण की वृत्ति रूप तत्व ज्ञानते, ये मुख्य शीर्षक हुआ ऊपर वाला, तत्व ज्ञानते स्वयत्व अज्ञान की निवृत्ति विशेष शंका समाधान, उसके अंतर्गत अब नीचे का शीर्षक है। अज्ञान के कार्य अंतकरण की वृत्ति रूप तत्व ज्ञानते, ताके कारण अज्ञान की निवृत्ति में शंका। बराबर, जैसा जगत, समस्त जगत अज्ञान का कार्य है कि नहीं, उस प्रकार तत्वज्ञान मतलब क्या, अंतकरण की ब्रह्माकार वृत्ति, और वो वृत्ति भी किसका कार्य है, अज्ञान का ही कार्य है, क्योंकि अज्ञान का ही कार्य अंतकरण है और अंतकरण का ही परिणाम रूप वृत्ति है। अतः वृत्ति भी क्या हो गई, अज्ञान का कार्य। तो वो जो वृत्ति है वह अपना कारण जो अज्ञान, उसका नाश करेगी या नहीं करेगी, ये शंका है। देखिए फिर, वृत्ति रूप तत्व ज्ञान ते ताके कारण अज्ञान की निवृत्ति में शंका। तत्व ज्ञान थे कार्य सहित अज्ञान की निवृत्ति हो गए है, ये सिद्धांत है। तत्व ज्ञान हुआ तो कार्य सहित कार्य सहित अज्ञान की क्या होती है, निवृत्ति हो गए। यह अद्वैत ग्रंथन का सिद्धांत है। और जीव ब्रह्म के अभेद गोचर अंतकरण की वृत्ति को, जीव ब्रह्म की एकता को विषय करने वाली जो अंतकरण की वृत्ति, उसी को कहते हैं क्या, तत्वज्ञान। जीव ब्रह्म के अभेद गोचर अंतकरण की वृत्ति को तत्वज्ञान कहे लग गया। अंतकरण को अज्ञान कार्यता होने थे, अंतकरण किसका कार्य है, अज्ञान का है। अज्ञान कार्यता होने थे वृत्ति रूप तत्व ज्ञान भी अज्ञान का कार्य, और कार्य कारण का परस्पर विरोध ही अविरोध ही लोक में प्रसिद्ध है। मिट्टी और घट, उनमें विरोध है क्या, तंतु और पट, उनमें विरोध है क्या, कार्य कारण का विरोध नहीं होता है ना। कार्य कारण का परस्पर अविरोध ही लोक में प्रसिद्ध है। या ते तत्व ज्ञान ते, अज्ञान की निवृत्ति कहना संभव है नहीं, शंका हुई। अब उक्त शंका का समाधान, यह शंका का यह समाधान है क्या, कार्य कारण का परस्पर अविरोध है, यह नियम सामान्य है। बराबर, क्या कार्य और कारण का परस्पर विरोध नहीं, अविरोध, यह नियम कैसा है, सामान्य। और विशेष नियम से सामान्य नियम का क्या होता है, बाद। फिर विशेष नियम कौन है, वो दे रहे देखिए। और समान विषय ज्ञान अज्ञान का परस्पर विरोध है, यह विशेष नियम है। समान विषयक, समान विषय मतलब एक ही विषयक है कि नहीं। समझ लीजिए घट का अज्ञान है, जब घट का ज्ञान होगा घट का अज्ञान रहेगा क्या, नहीं, क्योंकि दोनों का विषय एक है। अज्ञान का विषय कौन था, घट, ज्ञान किसका हुआ, एक ही विषय का जो अज्ञान, उस अज्ञान का और उसी विषय के ज्ञान का परस्पर में क्या होता है, विरोध। समान विषय ज्ञान अज्ञान का परस्पर विरोध है, यह विशेष नियम है। या ते विशेष नियम थे सामान्य नियम का बाद हो गए, ठीक। और पट अग्नि संयोग थे, है कि नहीं, कार्य और कारण का विरोध होता है, इसके उदाहरण दे रहे हैं अभी। क्या उदाहरण है देखिए, पट अग्नि संयोग थे, पट का नाश हो गए। बराबर, नाश होता है किसका, पट का, किससे, अग्नि से नहीं, अग्नि और पट के सही। अग्नि उधर है, पट इधर है, नाश होगा क्या, नहीं होगा ना। पट के साथ अग्नि का क्या करना पड़ेगा, संयोग। बराबर है। और संयोग कितने में होता है, कम से कम 2 में। या संयोग किसका किसका है, पट का और अग्नि का। बराबर है, संयोग गुण है, और गुण के लिए गुण ही उपादान कारण होता है। तो अग्नि और पट का जो संयोग वो गुण है, उसके उपादान कारण अग्नि भी है और तो अग्नि और पट का जो संयोग वो कार्य है, उसका कारण अग्नि और पट है। तो कार्य रूप ऐसा जो अग्नि और पट का संयोग जो कार्य है, वो अपने कारण पट को जलाता है कि नहीं, तो कार्य भी कारण का नाश करता है कि नहीं, हो गया ना उदाहरण। देखिए, तथापि अग्नि संयोग का, हाँ, और पट अग्नि संयोग ते, पट का नाश हो गया, लग गया।
ता संयोग का उपादान कारण दो है, लग गया। कौन? याते पट भी उपादान कारण है, अग्नि भी उपादान कारण है, पट भी उपादान कारण है। तथापि अग्नि संयोग का और पट का परस्पर, बराबर, अग्नि का संयोग का और दूसरा पट जो कि कारण है, परस्पर नाश्य नाशक भाव विरोध, नाश्य नाशक भाव रूप विरोध है। नाश्य नाशक, नाशक कौन है? संयोग, अग्निपट का संयोग। नाश्य कौन है? पट। अविरोध नहीं, या ते कार्य कारण का परस्पर अविरोध है, यह नियम संभवे नहीं, लग गया। कार्य कारण का परस्पर अविरोध सामान्य में, अतः वो नियम संभवे। यद्यपि वैशेषिक शास्त्र की रीति से अग्नि संयोगते पट का नाश होवे नहीं। वैशेषिक शास्त्र की प्रक्रिया देखेंगे तो वो कहते हैं पट का और अग्नि का जो संयोग उससे नहीं नाश होता है पट का। बोलिए किससे होता है? तो उनकी बड़ी प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है वो दे रहे, देखिए। यद्यपि वैशेषिक शास्त्र की रीति से अग्नि संयोगते पट का नाश होवे नहीं, काहे? कैसे? अग्नि संयोगते, सबसे पहले पट के साथ अग्नि का संयोग, पहला क्षण, उसके बाद पट आरंभक तंतुओं में क्रिया। दूसरी बात, अग्नि का जब पट के साथ संयोग हुआ ना, तो पट उत्पन्न हुआ था जिन तंतु से, है कि नहीं? पट आरंभक तंतु उसको कहते हैं। उन तंतु में क्या उत्पन्न होती है? क्रिया, बराबर। क्रियाते, तब क्रिया हो गई ना, तब तंतु विभागते, फिर तंतुओं का होता है विभाग। क्रिया से क्या होता है? विभाग। विभागते, फिर विभागते पट असमवायी कारण तंतु संयोग का नाश। पट का असमवायी कारण कौन है? तंतु का, तो विभाग हुआ ना, तंतु का संयोग नहीं रहा, तो पट का असमवायी कारण जो तंतु का संयोग, उसका नाश होवे। तंतु संयोग के नाशते पट का नाश। तो पट का नाश के लिए साक्षात कारण कौन है? तंतु संयोग का नाश, तंतु का नाश नहीं, तंतु के संयोग का नाश। तो अग्नि का नाशक, सॉरी, पट का नाशक अग्नि संयोग तो ही नहीं वैशेषिक मत में। अग्नि का संयोग होता है तब पटारंभक तंतु में क्रिया, क्रिया से उन तंतुओं का परस्पर में विभाग, विभाग से पूर्व संयोग का नाश। पूर्व मतलब संयोग, पट तंतु का परस्पर का संयोग, फिर उसके नाश से असमवाय कारण हो, फिर उसके बाद पट का नाश। तंतु संयोग के नाशते पट का नाश होवे। पांचवें क्षण में, पांचवा क्षण समझ में आया? कैसा कैसा? अग्नि का संयोग 1, तंतु में क्रिया 2, विभाग 3, संयोग का नाश 4, फिर पट का नाश, पांचवा क्षण, पट का नाश होवे। इस रीति से वैशेषिक मत में असमवायी कारण के नाशते द्रव्य का नाश होवे, लग गया। याते पट के नाश में तंतु संयोग के नाश को हेतुता है। तंतु, अग्नि का संयोग नाश के लिए कारण नहीं है, पट का नाश के लिए। कौन कारण है पट का नाश के लिए? तंतु का, हाँ, तंतु के संयोग का नाश। या तो पट के नाश में तंतु संयोग के नाश को, लगे ना, हेतुता है। पट अग्नि के संयोग को पट नाश में हेतुता नहीं, लग गया। पट और अग्नि का जो संयोग, पट और अग्नि का जो संयोग, वो नाशक नहीं है पट का। पट अग्नि के संयोग को पट नाश में हेतुता नहीं, लग गया। तथापि, ये तो वैशेषिक प्रक्रिया हो गई ना। तथापि उत्तर दे रहे, तथापि पूर्वोक्त क्रम से पट का नाश होवे तो, खंडन कर रहे उसका, वैशेषिक प्रक्रिया का, और सिद्ध करेंगे पट का नाश के लिए कारण पट के साथ अग्नि का संयोग है। तथापि पूर्वोक्त क्रमते पट का नाश होवे तो अग्नि संयोगते पंचम क्षण में पट का नाश संभव है। अग्नि का संयोग होने के बाद पांचवें क्षण में वो नाश होना चाहिए, किसका? पट का। किंतु ऐसा तो नहीं कहा जाता है, बस अग्नि का संयोग हुआ, धड़ दिशी नाश हो जाता है पट का। और अग्नि संयोगते अव्यवहित उत्तर काल में पट का नाश प्रतीत होवे, या ते वैशेषिक मत असंगत है। और अग्नि संयोगते भस्मीभूत पट के अवयव संश्लिष्ट ही प्रतीत होवे है, और खंडन कर रहे हैं। समझ लीजिए वैशेषिक प्रक्रिया मानेंगे, बराबर। तब पट का नाश होने के बाद उन तंतुओं का संयोग नहीं दिखना चाहिए।
किंतु कभी कभी ऐसा देखा होगा आपने, पट तो जल गया किंतु राख भस्म है ना, उसमें ऐसे तंतु वैसे ही दिखाई देते हैं। कभी कोई जला हुआ पेपर रहता है, उसके भी अक्षर हम लोग पढ़ते हैं, होता है कि नहीं। और अग्नि संयोग दे भस्मीभूत पट के अवयव संश्लिष्ट ही प्रतीत होवे है। संश्लिष्ट मतलब जुड़े हुए, संश्लिष्ट संयोग से युक्त प्रतीत होवे है। तैसे मुद्गर से, और दूसरा उदाहरण, तैसे मुद्गर से चूर्णीभूत घटका कपाल विभाग जन्य संयोग नाश विना ही नाश हो गए। मुद्गर मार दिया, घट नष्ट। मुद्गर का संयोग कार्य है, उसका उपादान कारण घट भी है, तो नष्ट हो गया। कार्य ने कारण को नष्ट कर दिया, होता है कि नहीं। ये बहुत बड़ी शंका उत्तर है। कोई प्रश्न कर सकता है कि नहीं, अरे भाई तत्वज्ञान मतलब क्या? अंतःकरण की वृत्ति, जीव ब्रह्माकार, वो तो अविद्या का ही कार्य है। और कार्य कोई कारण का नाश करता है क्या कभी? तो कैसा अज्ञान का नाश होगा फिर? ये उत्तर है उसके लिए। बात समझ में आएगी। तो इसे मुद्गर से चूर्णीभूत घटका कपाल, अद्वैशिक की प्रक्रिया क्या रहेगी? मुद्गर का कपाल घट के साथ संयोग, फिर कपाल में क्रिया, फिर उन कपालों का विभाग है कि नहीं, तब तो पूर्व संयोग का नाश, फिर घट का नाश, ऐसा कहेंगे वो लोग, किंतु ऐसा तो दिखाई देता नहीं है। तो इससे मुद्गर से चूर्णीभूत घट का कपाल विभाग जन्य संयोग नाश विना ही नाश होवे, याते अवयव संयोग के नाश को, अवयव का जो संयोग उसका नाश होगा तब कार्य का नाश। ये जो प्रक्रिया है वैशेषिकों की वो ठीक नहीं। याते अवयव संयोग के नाश को अवयवी के नाश में कारणता का असंभव होने थे, तंतु संयोग के नाश को, तंतु का सजो संयोग उसके नाश को पट नाश में कारणता नहीं, किंतु पट अग्नि का संयोग ही पट के नाश में कारण है। लग गया? पट और अग्नि का संयोग वही कारण है, किसके नाश के लिए? पट के नाश के लिए। किंतु पट अग्नि का संयोग ही पट के नाश में कारण है। लग गया? और पट अग्नि के संयोग का अग्नि सहित पट उपादान कारण है। पट और अग्नि का दो संयोग, उस संयोग का उपादान कारण कौन? अग्नि सहित पट उपादान कारण है। याते कार्य कारण का ही, कार्य कारण का भी नाश नाशक भाव विरोध प्रसिद्ध होने थे। कार्य कारण में भी होता है क्या? नाश नाशक भाव रूप विरोध प्रसिद्ध होने थे। तिनका परस्पर अविरोध है, यह नियम संभवे नहीं। इस रीति से अविद्या जन्य वृत्ति ज्ञान ते कार्य सहित अविद्या का नाश हो है। हो गया ना सरल? परंतु अब क्या? अविद्या लेश संबंधी विचार, तत्वज्ञान से अविद्या तो नष्ट होती है, किंतु अविद्या का लेश रहता है कि नहीं रहता है, इस बात पर चर्चा करनी है अभी। ये मुख्य शीर्षक हुआ अविद्या लेश संबंधी विचार। आगे, तत्वज्ञान से अविद्या रूप उपादान के नाश हुए जीवन मुक्ति विद्वान के देह की स्थिति की शंका। सबसे पहली शंका, तत्वज्ञान से अविद्या नष्ट हो गई, उपादान कारण, फिर अज्ञान का कार्य जो ज्ञानी पुरुष का शरीर वो रहता है कि नहीं रहता है, ये शंका। सकल अविद्या का तत्वज्ञान से नाश होवे तो जीवन मुक्त विद्वान के देह का तत्वज्ञान काल में अभाव होना चाहिए। बस तत्वज्ञान हो गया, मर गया, ऐसा होना चाहिए फिर। क्योंकि क्या? तत्वज्ञान से अविद्या का नष्ट होती है ना, और अविद्या क्या है? उपादान कारण। उपादान कारण नष्ट हो तो कार्य नष्ट होना चाहिए, होता है क्या? फिर कैसा करेंगे आप? और यदि ऐसा होता तो कोई ज्ञान की तरफ प्रवृत्त नहीं होता है कि नहीं? मरना चाहता है कोई? कोई भी नहीं चाहता है मरना, लेकिन ये रोग बन जाता हो, अरे इनको बीमारी हो गई तत्वज्ञान की, मरे गए थोड़े दिन में, तत्वज्ञान हो गया, ऐसा होता। कि तो ऐसी बात, तत्वज्ञान होने पर भी शरीर रहता है, फिर क्यों रहता है प्रश्न? क्योंकि उपादान करना विद्या तो नष्ट हो। जीवन मुक्त विद्वान के देह का तत्वज्ञान काल में अभाव होना चाहिए। काहे थे? उपादान कारण अविद्या का नाश हुए, कार्य की स्थिति संभवे नहीं। आगे, उक्त शंका का कोई आचार्य की रीति से समाधान, कोई आचार्य उसका उत्तर दे रहे, और कोई यह समाधान कहे है क्या? जैसे धनुष का नाश हुए भी प्रक्षिप्त बाण के वेग की स्थिति रहे है, बराबर?
बाण छोड़ दिया, किंतु बाण छोड़ते ही इधर जो धनुष्य था वो टूट गया। धनुष्य टूटने पर भी बाण चलता जाता है कि नहीं? क्यों? जब तक उसका वेग है तब तक जाता रहेगा। जैसे धनुष्य का नाश हुए भी प्रक्षिप्त मतलब फेंका हुआ बाण के वेग की स्थिति रहे है, तैसे विद्वान के शरीर की स्थिति कारण का नाश हुए भी संभव है कि नहीं? उस प्रकार विद्वान के शरीर का उपादान कारण जो अविद्या वो नष्ट होने के बाद भी, कारण का नाश होने पर भी उस ज्ञानी पुरुष का शरीर रहता है, क्योंकि वो छूटा हुआ बाण है, प्रारब्ध के कारण वो रहता है। ये किसी का उत्तर हुआ। आगे उक्त समाधान का असंभव, क्योंकि ये जो समाधान दिया है ना 1 से 15 शीर्षक में, उसका असंभव बता रहे कोई आचार्य। यह समाधान भी संभव है नहीं, काहे थे निमित्त कारण का नाश हुए कार्य की स्थिति रहे। हम बात किसकी कर रहे हैं और आप उत्तर क्या दे रहे हो? बात क्या चल रही है? उपादान कारण का नाश होने के बाद कार्य रहता नहीं है। और तुम उदाहरण क्या दिया? वेग का और बाण का, है कि नहीं? बाण नष्ट हुआ तो भी, सॉरी धनुष्य नष्ट हुआ तो भी बाण चला जाता है अपने लक्ष्य तक, छोड़ा हुआ बाण, किंतु उस बाण का और बाण के वेग का उपादान कारण धनुष्य थोड़ी है, वो तो निमित्त कारण है। तो निमित्त कारण का नाश होने पर भी कार्य रहता है, वो बात अलग है। हम कह रहे हैं उपादान का नाश होने के बाद कार्य रहता नहीं, इसका क्या समझ में आया? निमित्त कारण का नाश हुए कार्य की स्थिति रहे, उपादान कारण का नाश हुए कार्य की स्थिति संभव है बराबर। बाण के वेग का उपादान कारण बाण है, बाण का जो वेग गुण है उसका उपादान कारण कौन है? बाण। और धनुष्य निमित्त कारण है, ताका निमित्त कारण धनुष्य, ताके नाशते, ताके धनुष्य के नाशते बाण के वेग की स्थिति संभव है, बाण का वेग रह सकता है। याते अविद्या रूप उपादान के नाश हुए भी विद्वान की शरीर की स्थिति का असंभव होने थे, विद्वान की स्थिति रहेगी नहीं, क्योंकि उपादान करना विद्या नष्ट हुई, असंभव होने थे। तत्व ज्ञान हुए भी अविद्या का लेश रहे हैं। इसलिए हम क्या मानते हैं? तत्व ज्ञान होने के बाद समस्त अविद्या नष्ट नहीं होती। यदि समस्त अविद्या नष्ट होगी तो ज्ञानी पुरुष शरीर नहीं रहेगा, जबकि शरीर रहता है। अतः हम कहेंगे तत्व ज्ञान से अविद्या नष्ट होती है, किंतु अविद्या का लेश रहता है और उसके कारण देह रह रहा है। फिर मुझे भी अविद्या का लेश रहा है, यह ग्रंथकारों ने लिखा है। लग गया आगे। अविद्या लेश के 3 प्रकार। अविद्या लेश भी कितने प्रकार का है? 3। ता मतभेद से अविद्या लेश का स्वरूप 3 प्रकार का है। जैसे प्रक्षालित लहसुन भांड में गंधरय है बराबर, किसी पात्र में लहसुन भर के रखा, लहसुन की चटनी, बाद में चटनी पूरी निकाल दिया और घिसकर पात्र को अच्छा स्वच्छ साफ कर दिया, तो भी उस पात्र का क्या होता है? गंध आता है, लहसुन का गंध कुछ दिन तक, वो अंश है उसका, लेश है उसका लहसुन का। जैसे प्रक्षालित लहसुन भांड में गंध रहे है, तैसे अविद्या का संस्कार को अविद्या लेश कहे। इसके यहाँ इनकी इस मत में अविद्या लेश का स्वरूप क्या हुआ? अविद्या का संस्कार रहना, ये हुआ अविद्या का। अथवा दूसरा प्रकार, अग्निदग्ध पट की नाई स्व कार्य में असमर्थ ज्ञान से बाधित अविद्या को अविद्यालेश कहे। दूसरा प्रकार, अग्नि से जला दिया, किसको? पट को। दिखाई दे रहा है, जला हुआ है लेकिन है दिखाई दे रहा है, उसका कुछ कार्य हो सकता है उस पट से? उसका शर्ट सी सकते हैं क्या? शीत निवारण करेगा? वो नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, केवल दिखने भर के लिए। उस प्रकार अग्निदग्ध पट की नाई स्व कार्य में, अपना कार्य करने में असमर्थ ज्ञान है कि नहीं? असमर्थ थोड़ा अलग करिए उसको। असमर्थ अलग, ज्ञान और उसके आगे लिखे से, ज्ञान से, किंतु असमर्थ और ज्ञान अलग कर दीजिए। अब पूरा पंक्ति पढ़ता हूँ। अथवा अग्निदग्ध पट की नाई स्व कार्य में असमर्थ, एक ज्ञान से बाधित अविद्या को अविद्यालेश कहे। ऐसी अविद्या रहती है ज्ञान होने के बाद कि अपना कार्य करने में असमर्थ, और ज्ञान के द्वारा अविद्यालेश कहे। 2 हुए। यद्वा आवरण शक्ति विक्षेप शक्ति रूप अंश द्वयवती अविद्या है।
अविद्या में दो अंश है, आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति। ज्ञान से आवरण शक्ति का नाश होता है, विक्षेप शक्ति का नहीं। आवरण शक्ति विक्षेप शक्ति रूप अंश द्वयवती अविद्या है। तत्व ज्ञान से आवरण शक्ति विशिष्ट अविद्या अंश का नाश हो गए। लग गया। और प्रारब्ध कर्म रूप प्रतिबंधक होने थे, प्रारब्ध कर्म क्या है, प्रतिबंधक होने थे, विक्षेप शक्ति विशिष्ट अविद्या अंश का नाश होवे नहीं। क्यों? विक्षेप देहादि विक्षेप रहता है, क्यों? उसका नाश होने में प्रतिबंधक है कौन? प्रारब्ध। तत्व ज्ञान के उत्तर काल में देहादिक विक्षेप का उपादान अविद्या अंश का शेष रहे। तत्वज्ञान होने के बाद में भी भले तत्वज्ञान से आवरण शक्ति विशिष्ट अविद्या अंश नष्ट हुआ तो भी बाद में भी रहता है देहादिक विक्षेप का उपादान कारण कौन? अविद्या अंश, विक्षेप अंश, अविद्या अंश का शेष रहे। तासे स्वरूप का आवरण होवे नहीं, किंतु उस अविद्यालेश से, विक्षेप रूप अविद्यालेश से स्वरूप का आवरण होता नहीं है, होवे नहीं। तायु को अविद्यालेश कहे। लग गया। आगे चलिए। प्रकृत अर्थ में सर्वज्ञात्म मुनि का मत, ठीक है, सर्वज्ञात्म मुनि का मत दे रहे हो, संक्षेप शरीर का। सर्वज्ञात्म मुनि का तो यह मत है क्या? तत्व ज्ञान से उत्तर काल में, तत्व ज्ञान होने के बाद में शरीरादि प्रतिभास होवे नहीं, शरीरादि की प्रतीति होती नहीं है। जीवन मुक्ति, फिर बोलेंगे ऐसा कैसा, तत्व ज्ञान हो मर जाएगा? हाँ मर जाता है। तो बोलेंगे जीवन मुक्ति का प्रतिपादन बहुत जगह किया है, वो क्या? वो सब अर्थवाद है। ज्ञान की स्तुति के लिए, ज्ञान प्राप्त करोगे तो जीते जी तुमको मुक्ति मिलेगी, ऐसा अर्थवाद है, ऐसा इनका कहना। लग गया जी। जीवन मुक्ति प्रतिपादक श्रुति वचन का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं, अपना शक्यार्थ बताने में तात्पर्य, वास्तविक जीवन मुक्ति है ऐसा बताने में तात्पर्य नहीं है। काहे थे? श्रवण विधि का अर्थवाद रूप जीवन मुक्ति प्रतिपादक वचन है। फिर जीवन मुक्ति का प्रतिपादन करने वाला वचन किसके लिए? अर्थवाद रूप है। श्रवण विधि का, श्रवण करो भाई, श्रवण करोगे तुमको जीते जी मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार स्तुति की जा रही है श्रवण विधि की, इसलिए वो क्या है? सब अर्थवाद। श्रवण विधि का अर्थवाद रूप जीवन मुक्ति प्रतिपादक वचन है। जिस श्रवण के प्रताप ते, सामर्थ्य से जीवते पुरुष की मुक्ति हो गए। जीवते मतलब जीते जी, पुरुष की क्या होती है? मुक्ति। ऐसा उत्तम आत्मश्रवण है। इस स्थिति से आत्मश्रवण की स्तुति में तात्पर्य होने थे जीवन मुक्ति प्रतिपादक वचनों से ज्ञानी को देहादिकन का प्रतिभास कहना संभव है। से चाहिए में की जगह, वचनों से। स्तुति में तात्पर्य होने थे जीवन मुक्ति प्रतिपादक वचनों से ज्ञानी को देहादिकन का प्रतिभास कहना संभव है नहीं। इस रीति से तत्व ज्ञान से अव्यवहित उत्तर काल में ही विधेय मोक्ष हो। बस तत्व ज्ञान हो गया, मर गया, विधेय मोक्ष को प्राप्त हो गया। ऐसा इनका कहना है। क्या करें आप, अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत है। या मत में ज्ञान से उत्तर अविद्या का लेश रहे नहीं, परंतु बराबर एक वाक्य जो नीचे के शीर्षक के नीचे है ना, वो इधर लाना चाहिए। परंतु यह मत ज्ञानी की अनुभव से विरुद्ध है। ज्ञानी महात्मा जो पुरुष है ना, वो तो जीते जी मोक्ष का अनुभव कर रहे हैं, है कि नहीं? उस ज्ञानी पुरुष का जो अनुभव है, उस अनुभव के साथ विरोध आता है इस मत का, इसलिए मत ग्राह्य नहीं है। बहुत आगे चलिए। आगे क्या शीर्षक है? उक्त मत का ज्ञानी के अनुभव में विरोध है ना, वो ऐसा शीर्षक नहीं चाहिए। वो कैसा चाहिए? वहाँ पर तत्व ज्ञान निवृत्ति का प्रकार, ये मुख्य शीर्षक। तत्व ज्ञान निवृत्ति का प्रकार मुख्य शीर्षक हुआ। फिर उसके अंतर्गत अविद्या निवृत्ति से उत्तर, अविद्या निवृत्ति से उत्तर तत्व ज्ञान के निवृत्ति का असंभव,
तत्वज्ञान के निवृत्ति का असंभव। 119 हो गया। चलिए आगे। जिस तत्वज्ञान से कार्य सहित अविद्या की निवृत्ति हो गई, बराबर तत्वज्ञान हुआ, कार्य सहित अविद्या की निवृत्ति हो, तिस तत्वज्ञान की निवृत्ति का प्रकार क्या है, कैसा होता है निवृत्त? तत्वज्ञान से अविद्या की निवृत्ति हुआ, तत्वज्ञान हुआ, अविद्या की निवृत्ति हुई, निवृत्ति हुआ, तत्वज्ञान की निवृत्ति उत्तर काल में हो गए। अब तत्वज्ञान भी काय को बचेगा? तत्वज्ञान ने क्या कर दिया? अविद्या का नाश कर दिया। वो काय को बचेगा फिर? वो भी बाद में क्या होता है? निवृत्त होता है। का पूरा जवाती उजड़ले ज्योति ठाई समाप्ति हरिदेश। इस प्रकार हो गया जी। पंक्ति की तत्वज्ञान से अविद्या की निवृत्ति हुआ, तत्वज्ञान की निवृत्ति उत्तर काल में हो गया है, लग गया। आगे क्या? या क्रम थे ना, उसके पर एक वाक्य लिखना है। उक्त मत के अनुसार, उक्त मत के अनुसार अविद्यालेश न माना जाए तो, अविद्यालेश न माना जाए तो हो गया। ठीक। उक्त मत मतलब सर्वज्ञात्म मुनि का मत, उसने उन्होंने अविद्या कलेश नहीं माना है। वैसे ही अविद्यालेश नहीं मानते हैं तो या क्रमते तत्वज्ञान की निवृत्ति होवे, क्योंकि तत्वज्ञान हुआ, अविद्या अविद्या कार्य का नाश हुआ, उसके बाद तत्वज्ञान भी निवृत्त होता है कि नहीं? किंतु ऊपर वाला जो मत है अविद्यालेश नहीं मानेंगे, है कि नहीं? क्योंकि अविद्यालेश मानेंगे तो शरीर रहेगा, प्रारब्ध प्रतिबंध समाप्त हुआ, फिर शरीर के साथ तत्वज्ञान भी क्या होता है? निवृत्त होता है। फिर तत्वज्ञान निवृत्त होने के बाद वो व्यक्ति महापुरुष पुनः संसार में आता है क्या? नहीं, वो तो ब्रह्म बन गया। केवल उसकी जो ब्रह्माकार वृत्ति थी वो भी नहीं रहेगी, इतना ही। यहाँ क्रमते तत्वज्ञान की निवृत्ति हो भी नहीं, काहे थे? तत्वज्ञान से उत्तर, तत्वज्ञान होने के बाद में तत्वज्ञान से क्या है आगे? काहे थे? तत्वज्ञान से इतर, इतर तत्वज्ञान से इतर अनात्म वस्तु का तो शेष रहे नहीं। तत्वज्ञान को छोड़कर और कोई वस्तु रहती नहीं है। अविद्या विद्या का कार्य नष्ट हुआ, बच गया कौन? तत्वज्ञान। उसकी निवृत्ति कैसे होगी फिर? कौन करेगा निवृत्ति? क्योंकि कुछ तो बचा नहीं है। तत्वज्ञान, तत्व तो नाश कर सकता नहीं, तत्व ब्रह्म, वो उस तत्वज्ञान रूप वृत्ति का नाश करेगा क्या? स्वयं तत्वज्ञान रूप वृत्ति स्वयं ही स्वयं का नाश करेगी क्या? कोई नाशक नहीं मिलेगा फिर, अविद्यालेश नहीं मानोगे तो। केवल चेतन को असंगता होने से नाशकता संभव है, बराबर। और तत्वज्ञान को स्वनाशकता भी संभव है, स्वयं स्वयं का नाश नहीं कर सकता। या ते तत्वज्ञान का नाश नहीं होवेगा, कब? अविद्यालेश नहीं मानेंगे तो। फिर अविद्यालेश मानने से क्या होता है? वो तत्वज्ञान भी बाद में निवृत्त हो जाता है, प्रारब्ध और प्रतिबंध समाप्त होने के बाद। आगे चलिए 120 नंबर का शीर्षक, अविद्या की निवृत्ति काल में तत्वज्ञान की निवृत्ति की रीति। अविद्या की निवृत्ति काल में ही क्या होती है? तत्वज्ञान की रीति। अलग अलग मत है। इस रीति से अविद्या निवृत्ति से उत्तर काल में तत्वज्ञान की निवृत्ति के असंभव थे। अविद्या निवृत्त हो गई, उसके बाद में तत्वज्ञान की निवृत्ति मानेंगे तो निवृत्ति करने वाला कोई नहीं बचेगा, ठीक है ना? असंभव थे। अविद्या की निवृत्ति काल में ही तत्वज्ञान की निवृत्ति या रीति से हो गई। कोई कहता है कि जिस समय अविद्या की निवृत्ति होती है ना तत्वज्ञान के द्वारा, उसी समय अविद्या निवृत्ति के साथ साथ तत्वज्ञान की भी क्या होती है? निवृत्ति होती है। जैसे उदाहरण, जल में प्रक्षिप्त कतक रजते जलगत पंख का विश्लेष हो गया है। लेकिन उदाहरण दिया उन्होंने, जल पानी, उसमें कीचड़ के कुछ, मिट्टी के कुछ कण हैं, धूली युक्त गढ़ुल पानी, और स्वच्छ करना है। तो आज के ज़माने में जैसे फिल्टर आदि है, उस समय वो सब बात नहीं थी। फिर पानी को शुद्ध करना है, कैसा करना? तो एक बीज आता है, निवडीचे बी आपण म्हणतो त्याला, हिंदी में कतकरज, क्या बोलते उसको? कतकरज, है कि नहीं? कोई बीज होते हैं, उसको लेंगे, कूटेंगे,
या ऐसे ही डालेंगे और उस पानी में छोड़ देंगे, मिट्टी से मैला पानी होता है क्या, थोड़ी देर के बाद मिट्टी के कण भी नीचे चले जाते हैं, फिर उसके बाद वो बीज रहता है क्या, वो भी उस कण के साथ नीचे चला जाता है। उस बीज कणों ने क्या कर दिया, मिट्टी के कण को भी हटा दिया, स्वयं भी हट गया। उस प्रकार तत्वज्ञान क्या करता है, अविद्या की निवृत्ति कर देता है, और अविद्या की निवृत्ति के साथ साथ स्वयं भी निवृत्त होता है। समझ में आया? जैसे जल में प्रक्षिप्त छोड़ी हुई कतक रजते जलगत पंख का विश्लेष होवे, भिन्न हो जाता है, भिंग वो है कि नहीं, पानी अलग हो जाता है, पंख अलग हो जाता है, ताके साथी कतक रज का भी विश्लेष हो गए, अलग हो जाते हैं। कतक रज के विश्लेष में साधनांतर की अपेक्षा नहीं। अब भाई पंख कीचड़ था पानी में, है कि नहीं, धूली के कण थे, उसको अलग करने के लिए तो डाल दिया कतक रज। अब उसको अलग कैसा करे, उसको स्वतंत्र अलग करने के लिए कोई साधन की जरूरत, स्वयं ही अलग हो जाते हैं। कतक रज के विश्लेष में साधनांतर की अपेक्षा नहीं। और दूसरा उदाहरण, तृणकुट में अंगार के प्रक्षेपते, तृणकुट है कि नहीं, सूखे हुए घास का चूरा, गवत वालेला उसका चूरा है कि नहीं, तो तृणकुट में अंगार के प्रक्षेपते, और किसी ने उसमें डाल दिया क्या, विस्तव अंगार अग्नि प्रक्षेपते, तृणकुट का भस्म हो गए, ताकि साथी अंगार का भी भस्म हो गए, लग गया। तैसे कार्य सहित अविद्या की निवृत्ति हो गए है। कार्य सहित अविद्या की क्या होती है, निवृत्ति होती, किससे, तत्वज्ञान से, ताकि साथ ही तत्वज्ञान की भी निवृत्ति हो गए, लग गया। याते तत्वज्ञान की निवृत्ति में साधनांतर की अपेक्षा नहीं, स्वयं ही निवृत्त हो जाता है, लग गया जी। आगे, अब आगे क्या है भाई, प्रकृत अर्थ में पंचपादिकाकार का मत, पंच प्रकृत अर्थ में पंचपादिकाकार का मत, पंचपादिकाकार पद्मपादाचार्य का यह मत है, ज्ञान का अज्ञान मात्र से विरोध है। बराबर, ज्ञान का विरोध किसके साथ है, केवल अज्ञान के साथ है, अज्ञान के कार्य के साथ नहीं। ज्ञान क्या करेगा, अज्ञान का नाश करेगा, कार्य की निवृत्ति होने की जरूरत नहीं। ज्ञान का अज्ञान मात्र से विरोध है, अज्ञान के कार्य से ज्ञान का विरोध नहीं होने दे। तत्वज्ञान से केवल अज्ञान की निवृत्ति हो। तत्वज्ञान से किसकी निवृत्ति होती है, अज्ञान की। अज्ञान की निवृत्ति से उत्तर काल में उपादान के अभाव के कार्य की निवृत्ति हो गए। तत्वज्ञान से कार्य की निवृत्ति नहीं, तत्वज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान रूप उपादान कारण का नाश होने के कारण फिर कार्य की निवृत्ति हो गए। परंतु देहादि कार्य की निवृत्ति में प्रारब्ध कर्म प्रतिबंधक है। तत्वज्ञान होने के बाद भी, अविद्या निवृत्त होने पर भी देह निवृत्त तुरंत नहीं होता है, उसके लिए प्रतिबंधक बैठा है, कौन, प्रारब्ध। प्रारब्ध भोग कर ही समाप्त करना पड़ता है। जब भोग से प्रारब्ध समाप्त होगा तब यह देह गिरेगा, तब तक नहीं। परंतु देहादि कार्य की निवृत्ति में प्रारब्ध कर्म प्रतिबंधक है, याते उक्त रीति से अविद्यालेश रहे है, लग गया। जितने जीवन मुक्त को, जितने मतलब जितने काल तक जीवन मुक्त को देहादिकन की प्रतीति भी संभव है, तब तक, जब तक प्रारब्ध है तब तक जीवन मुक्त महात्मा को देह की प्रतीति भी होती है। तितने को प्रारब्ध प्रतिबंधक का अभाव हुआ, उसके बाद फिर प्रारब्ध प्रतिबंधक का जब अभाव होता है तो देहादिक और तत्व ज्ञान की निवृत्ति हो, उस समय देह की भी निवृत्ति और तत्व ज्ञान की भी निवृत्ति हो गई, लग गया इतना। या मत में प्रारब्ध के अभाव सहित अविद्या की निवृत्ति तत्व ज्ञान की निवृत्ति का हेतु है। बराबर, तत्व ज्ञान की निवृत्ति का कारण कौन, प्रारब्ध का अभाव। प्रारब्ध जब तक रहेगा तब तक देह भी रहेगा ज्ञान होने पर भी, बराबर, और तत्व ज्ञान भी रहेगा। प्रारब्ध समाप्त हुआ, देह भी निवृत्त होगा और तत्व ज्ञान भी निवृत्त होगा। या मत में प्रारब्ध के अभाव सहित अविद्या की निवृत्ति ही तत्व ज्ञान की निवृत्ति का हेतु है। हो गया ना।
अब आगे क्या है भाई? हो गया इतना? चलिए अब आगे तत्वज्ञान के करण और सहकारी साधन विषय विचार है, मुख्य शीर्षक है। तत्वज्ञान का करण कौन है, सहकारी साधन कौन है, इस बारे में विचार करना है, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य